हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। द सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट इंस्टांसिएशन ऑफ ए क्लास टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड ए ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। In Node.js, this is particularly useful for managing resources that should be shared across entire application, such as database connection, configuration settings, और लॉगिंग सर्विसेज। तो एक्चुअली सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है आपके क्लास का जो इंस्टांस हम बनाते हैं वो केवल एक ही इंस्टांस हम क्रिएट करते हैं और वो ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करता है आपके थ्रू आउट द एप्लीकेशन। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे आप कोई डेटाबेस कनेक्शन आप बनाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक ही कनेक्शन आपका थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज होता है। कोई आप लॉगिंग सर्विसेज बना रहे हो जिसमें आप लॉगर इम्प्लीमेंट किया हो तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप और एक ही इंस्टांस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई कॉन्फ़िग आप मेंटेन कर रहे हो तो हम चाहते हैं कि उसका एक ही इंस्टांस हमारा थ्रू आउट द एप्लीकेशन हो। तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न Node.js में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने टाइपस्क्रिप्ट सर्वर ऑलरेडी बना रखा है। इसमें हमने एक src फोल्डर के अंदर हमने एक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बना रखा है फोल्डर, और यहाँ पे एक server.ts है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की बात करें तो इसमें हमने एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नाम की एक क्लास बना रखी है। इसमें हमने दो प्रॉपर्टी ले रखी है, इंस्टांस और सेटिंग। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, इस सेटिंग को हमने इनिशियलाइज किया न्यू मैप, और इस सेटिंग में हमने दो की सेट कर दिया, मैक्स पूल साइज 10, लॉग लेवल इन्फो। अब यहाँ पे एक हमने मेथड बनाया है गेट इंस्टांस। ये क्या करता है, अगर आपका इंस्टांस क्रिएट नहीं है इस क्लास का तो क्या करेगा, वो एक न्यू इंस्टांस क्रिएट कर देगा, अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग इंस्टांस होगा वही रिटर्न करेगा, ठीक है। एक हमने यहाँ पे मेथड बनाया है गेट। ये क्या करेगा, एक की लेगा और उस की को जो सेटिंग में वैल्यू होगी उससे गेट करके, आप मैप में जानते हो गेट और सेट दो मेथड होते हैं। गेट आपको डेटा गेट करने के लिए, सेट आपको डेटा सेट करने के लिए होता है। तो सेटिंग में उस की का जो भी डेटा होगा वो आपको गेट हो जाएगा। यहाँ पे एक मेथड है सेट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, की वैल्यू हम पैरामीटर ले रहे हैं और जो की हम भेजेंगे और उसकी वैल्यू ये हमारा सेटिंग में सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने एक मेथड बनाया है प्रिंट ऑल सेटिंग्स। इसमें क्या करेंगे, सेटिंग्स में जो कि सेटिंग्स में जो भी मैप है कई वैल्यू होंगी उसमें, तो उसको इटरेट करेंगे और की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और इसको हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने इसका एक index.ts बनाया है जिसमें हमने इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को इंपोर्ट कर लिया और इसका हमने एक इंस्टांस क्रिएट किया config a। तो मॉड्यूल है इनिशियल लॉग लेवल इज config a.get। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट से ये गेट मेथड कॉल करोगे, ये की पास करोगे, तो आपको लॉग लेवल में जो वैल्यू होगी वो आपको मॉड्यूल ए आपको दे देगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो हमारा ये इंस्टांस है इसको हमने सेट मेथड के थ्रू से इस लॉग लेवल को हमने अपडेट किया, एक बार और सेट कर दिया लॉग लेवल डिबग। पहले क्या था, लॉग लेवल इन्फो था। फिर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसको डिबग कर दिया और टाइम ऐड को हमने 500 कर दिया। अब क्या होगा कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें ये प्रॉपर्टी अपडेट हो जाएगी। अब कॉन्फ़िग भी देखेंगे, कॉन्फ़िग भी हमने एक दूसरा इंस्टांस क्रिएट किया और हमने देखा config b.get किया, तो आप देखोगे लॉग लेवल जो हमने यहाँ पे सेट किया है वही आएगा, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे इफ़ config a इक्वल टू config b, तो आपको अगर ये दोनों इंस्टांस इक्वल होंगे तो आपको ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद आप config b और प्रिंट ऑल सेटिंग्स आप। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल ए इनिशियल लॉग लेवल इज इन्फो। क्यों आप देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे आपने जो इनिशियल लॉग लेवल आपने सेट किया था वो इन्फो सेट किया था, ठीक है। तो इसी कारण आपका यहाँ पे आप जब फर्स्ट टाइम कंसोल किया तो ये config a में अभी जो इनिशियल वैल्यू है वही सेट हो गया।
सेटिंग लॉग लेवल अपडेटेड है डिबग, सेटिंग टाइम आउट अपडेटेड है 500। यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग लेवल को डिबग कर दिया, टाइम आउट को 500 कर दिया। फिर जब इसका इंस्टेंस क्रिएट किया तो आप देख रहे हो जो करंट स्टेट है लॉग लेवल और मैक्स पुल साइज की, यहाँ पे देखो करंट लॉग लेवल आपका डिबग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्फ़िग जब सेट किया तो जब हमने दूसरा इंस्टेंस बनाया तो जो करंट वैल्यू थी वही वैल्यू आपकी दूसरे इंस्टेंस में भी आ गई। मतलब उसने कोई दूसरा इंस्टेंस नहीं क्रिएट किया, सेम इंस्टेंस में जो वैल्यू थी वही वैल्यू आपको प्रिंट करके दे दी। इसी प्रकार मैक्स पुल साइज 10, क्योंकि इसने यहाँ पे मैक्स पुल साइज यहाँ पे देखोगे इसको हमने अपडेट नहीं किया था तो वो 10 ही है। उसके बाद सक्सेस कॉन्फ़िग एंड कॉन्फ़िग भी आर रेफरेंस आर सेम। आप देखोगे जब दोनों वैल्यू कंपेयर किया तो दोनों इंस्टेंस सेम है, इसी कारण ये हमारा लॉग प्रिंट हो गया। उसके बाद करंट सेटिंग मैक्स पुल साइज 10, क्योंकि हमने इसको अपडेट नहीं किया है। लॉग लेवल डिबग हमने अपडेट कर दिया था, डिबग इसलिए यहाँ पे डिबग आ रहा है। और टाइम आउट को भी हमने सेट कर दिया था 500, इसलिए हमारा टाइम आउट आ रहा है 500। तो इस प्रकार देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा ये सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस क्लास का केवल हमने एक ही इंस्टेंस थ्रू आउट द एप्लीकेशन क्रिएट किया। अगर आप कोई दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करोगे लाइक कॉन्फ़िग ए एंड कॉन्फ़िग बी, ठीक है, तो वो दोनों इंस्टेंस आपके सेम होंगे, कोई नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं। थैंक यू।